मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीत दिलाने के लिए ये बेहद ही खास संदेश दिव्य लोक से तुम्हारे पास तक आया है। ये संदेश आज के दिन तुम तक पहुंचने का अर्थ है कि अब तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की परिस्थिति कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। वो व्यक्ति जो कभी महलों में रहता है, वो व्यक्ति जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, वो कब स्वयं गुलाम हो जाए ये कोई नहीं जानता। साथ ही वो व्यक्ति जो दर दर की ठोकरें खाता है, जिसे कोई नहीं पूछता कब वो सबका दुलारा हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए क्योंकि इस संसार में उपलब्ध सभी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का मालिक केवल एक ही है। कोई है मेरे प्रिय जो निरंतर तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, जिसे ये समझ में आ रहा है कि तुम धैर्यवान हो, और वो इस समय तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार करना चाहता है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस सृष्टि में बहुत ही श्रेष्ठ पद मिले, सम्मान मिले, यही मेरी मनोकामना है। मेरे प्रिय, यहां से बहुत दूर स्वर्गलोक में बैठे हुए तुम्हारे अभिभावक देवदूत भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए उच्चतम दिव्य लोक के द्वार अब खुल चुके हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा सही किंतु आध्यात्मिक अभ्यास में जुटे हुए हो, जिसका शायद तुम्हें ज्ञान भी ना हो। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई एक बेहद ही रहस्यमयी बात तुम्हें बताने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ है और तुम भौतिक वस्तुओं की बहुत ज्यादा लालसा नहीं करते। हाँ, तुम उनकी कामना करते हो, किंतु उससे भी ऊपर तुम उस अलौकिक रत्न की आस लगाए बैठे हो जो तुम्हें अध्यात्म के मार्ग से प्राप्त होगा। विश्वास करो, जिसकी कल्पना तुम अपने सपनों में, अपने मस्तिष्क पटल पर कर रहे हो, फिर चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, वो सब तुम्हें प्राप्त होगा। ये मत सोचना कि ये क्या, कब, कैसे और क्यों हो सकता है। बस विश्वास करना कि यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनना और अपने मन में उसे धारण कर लेना। मेरे प्रिय, जो आध्यात्मिक मनुष्य परमात्मा को प्रिय होते हैं, उनका इस संसार में एक विशिष्ट कार्य होता है। ईश्वर उन्हें स्वयं चुनते हैं और जिनके माध्यम से ईश्वरीय कार्य संपन्न होते हैं, इसलिए सारा श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। मेरे प्रिय, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़कर उससे चित्रकारी करवाता है और फिर सारा श्रेय उस बच्चे को दे दिया जाता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे साथ भी यही करते हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। धन की जीत तुम्हारे आंगन में बरस जाएगी। इतना धन उमड़ेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम जो चाहोगे वो खरीद सकोगे, जहां चाहोगे वहां अपने धन को बांट सकोगे। फिर भी ये धन कभी कम नहीं होगा। इतना धन मिलेगा कि तुम अपने साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कर सको। तुम जिसको भी अपनी नजरों में बसा लोगे, उसका कल्याण तुम बड़े ही आसानी से कर पाओ। इतना धन तुम्हारे जीवन में बरस जाएगा। तुम्हारी झोली कम पड़ जाएगी, लेकिन धन बरसना कम नहीं होगा। इतना धन बरसेगा तुम्हारे जीवन में। लेकिन जब तुम्हारे भीतर जरा सा भी अहंकार पनपा,
जब तुम्हारे भीतर ये भावना आई कि तुम ही करता हो, जब तुम्हारे भीतर ये भावना आई कि इस संसार में जो हो रहा है वो तुम्हारी इच्छा से होगा, जब तुम्हारे मन में ऐसी भावना आई कि तुम किसी और को छोटा समझ सको, किसी के कार्य को छोटा समझ सको, किसी को उसके रूप, रंग और उसकी चाल-ढाल पर तौल सको, उस दिन से यह सब कुछ स्वतः ही छिन जाता है। मेरे प्रिय, इसलिए तुम्हें कभी भी निर्णायक रूप लेना नहीं है। तुम्हें बस शांत जल की तरह बहते जाना है। तुम जितना भी बहते जाओगे इस जीवन रूपी सागर में, तुम्हारे भीतर उतनी गहराई पनपती जाएगी और तुम्हारा जीवन उतना बेहतर होता जाएगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूं जिसकी तुमने कामना की थी, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। और आज मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब तुम्हारे जीवन में अब साकार रूप लेने वाला है। प्रेम की वर्षा होने वाली है। ऐसा आकाश फटेगा, ऐसा गगन झूमेगा कि तुम्हारे जीवन में केवल अमृत रूपी प्रेम की वर्षा होगी। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा। मेरे प्रिय, अब सफलता तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। इस सफलता को अपने हाथ से जाने ना देना। अपनी बाहें फैला के इस सफलता का स्वागत करना। बस एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी को छोटा नहीं मानना है, कभी किसी को नीचा नहीं समझना है। उसके कार्य, उसके रूप, उसके रंग, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसके चाल ढाल, इन सब में कभी भी निर्णायक रूप नहीं लेना है। तुम सब में ईश्वर को देखो, फिर तुम्हारा जीवन इस प्रकार से पलटेगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो तुम्हारी राह में बाधा डाल रहे हैं, उनमें भी तुम्हें किसी दैत्य को नहीं देखना है। उनमें भी तुम्हें किसी राक्षस की कल्पना नहीं करनी है। तुम्हें यह विचार करना है कि यह मनुष्य तुम्हारे जीवन में जो अभी रोड़े डाल रहा है, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, ये किसी कारण से है। कुछ ऐसा है जो ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर परिवर्तित हो, और वो परिवर्तन काफी समय से ईश्वर चाह रहे थे किंतु तुम कर नहीं पा रहे थे। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्य को भेजा गया। तुम्हें उस मनुष्य से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि वो मनुष्य एक मोहरा मात्र है। वास्तव में इस खेल का खिलाड़ी कोई और है, और इस खेल में अंततः विजय भी तुम्हारी होनी है। लेकिन जब तुम अपने गुरु को ठीक ढंग से जान पाओगे, तुम जान जाओगे कि ये संसार में जीव अजीब मृत्यु लोक को प्राप्त वासी न तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, न तुम्हारे भगवान हो सकते हैं। इसलिए तुम जब ऐसे लोगों की चाटुकारिता या पूजा करने में व्यस्त हो जाते हो जो वास्तव में ईश्वर नहीं है, तो ये पतन का कारण बनता है। मेरे प्रिय, परिस्थितियों को समझकर उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में स्वयं के महत्व को कम नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना स्वयं का महत्व कम कर ले तो उसके भीतर बसा सूर्य ढल जाता है। उसका सूर्य चमकने के बजाय ढलने लगता है और उसका पतन तत्क्षण निश्चित हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर इस जीवन को जीते जाना और स्वयं को उन्मुक्त होकर बहने देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी हो, उसमें तुम्हारी विजय सुनिश्चित कर दी गई है। इसलिए डरने के बजाय, भयभीत होने के बजाय खोलकर जीवन जीना सीखो, खोलकर चीजों का सामना करना सीखो। ये समय
तुम्हारी प्रसन्नता का है। ये समय उत्सव का है। ये समय तुम्हारे प्रगति का है मेरे प्रिय। एक बात सदा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।